कि मैं लिखूं खनकती चूड़ियां और मेहंदी की खुशबू को, मैं लिखूं खनकती चूड़ियां और मेहंदी की खुशबू को, तो सरहद का वो बलिदान कौन लिखेगा। मैं लिखूं अगर आंखों का काजल और माथे की बिंदी को, तो देश पर न्यौछावर जान कौन लिखेगा। मैं लिखूं अगर पैरों की पायल और प्रेम के किस्सों को, तो वीरों का वो गौरव गान कौन लिखेगा। मैं लिखूं अगर हीर रांझा का प्रेम और मदमस्त जवानी को, तो लहू से अपने हिंदुस्तान कौन लिखेगा। तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने। IIT NIT से पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं, अभी तो इसरो के लिए काम करे। हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी खेले तो भारत के लिए खेले। यदि कोई हेमा दास दौड़कर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए स्वर्ण जीते, तो वो भारत के लिए जीते। हमारे गाँव का युवा आगे आए और देश हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके। रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल भारत को प्राप्त हो। हम शिष्टाचार यूं अपनाएं कि जापान से पहले भारत का नाम हो। पर्यावरण संरक्षण के साथ अतिथि देवो भव की भावना जागृत करने की आवश्यकता है। जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, जो चल सकता है वो चले, और जो रेंग सकता है वो रेंगे, परंतु अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करे और सिंह की गर्जन की भांति नेतृत्व क्षमता के साथ। इसी के साथ मैं युवाओं का आह्वान करना चाहूंगी कि उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती मां भारती। धन्यवाद। ये जो 26 जनवरी है ना, यहां तक पहुंचने का रास्ता 23 मार्च से होके गुजरा है। वही 23 मार्च जब अंग्रेजों ने भगत, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी थी। ये 26 जनवरी 27 फरवरी की कुर्बानी का सिला है। वही 27 फरवरी जब चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में आखिरी गोली अपने मस्तक में उतार ली थी। 26 जनवरी 30 अक्टूबर के बाद नसीब हुई है, जब लाला लाजपत राय की बूढ़ी हड्डियों को जेम्स स्कॉट की बेदर्द लाठियों ने बरस बरस के तोड़ दिया था। ये 26 जनवरी 30 जनवरी की कीमत पर मिली है, जब बापू ने हे राम बोल के हमेशा के लिए हमें अकेला छोड़ दिया था। आंखें भीग रही हैं ना, तो रोकिए अपनी आंखों को, बोलिए अपनी आंखों से कि आज उदासी का नहीं, उत्सव का दिन है। आज तो ढोलकें बजाएंगे, जश्न मनाएंगे। जो लौट के घर न आए, आज उनकी याद में गाएंगे।